और अब इस वक्त की एक और बड़ी खबर जान लीजिए आप। दिल्ली में राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ चल रही कांग्रेस के नेताओं की बैठक खत्म हो गई है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कांग्रेस नेता आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के बिल्कुल खिलाफ है। हालांकि अध्यादेश के मुद्दे पर कांग्रेस नेताओं की राय अलग अलग रही। तो कांग्रेस में मंथन था अध्यादेश को लेकर, क्या आम आदमी पार्टी के साथ जाया जाए या नहीं, उसी को लेकर किसी सहमति पर नहीं पहुंच पाए हैं कांग्रेस नेता। बड़ी खबर दिल्ली से सटे गुरुग्राम से आ रही है। बीती रात गोरक्षकों और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई है। स्कॉर्पियो में गाय लेकर जा रहे थे गौ तस्कर और मुठभेड़ के बाद गौ तस्कर फरार हैं। गुरुग्राम की यह घटना है। गौ तस्कर और गौरक्षकों के बीच मुठभेड़। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। ये गाड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी, इसी में गायों की तस्करी का मामला सामने आया। चालन दे। गोली मार रहे हैं उस्ताद। चालन दे। भग रहे हो दो राइफल ले रहे हो। भगो जल्दी चल। तो गुरुग्राम की ये तस्वीरें हैं। ये आगे गाड़ी आपको नजर आ रही है, स्कॉर्पियो गाड़ी, और कहा जा रहा है कि इसी स्कॉर्पियो गाड़ी में गौ तस्कर मौजूद थे और इसी गाड़ी से वो गायों की तस्करी कर रहे थे। चालन दे। हालांकि अभी तक तस्वीरों में गाय नजर नहीं आई है। फिलहाल एक शख्स नजर आ रहा है और पीछे गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति जो है वो ये वीडियो बना रहा है। उसी की आवाज है जो सुनाई पड़ रही है। जल्दी चल। तो जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पुलिस के भेष पे गौ तस्करी काली स्कॉर्पियो के अंदर भरी हुई मिली 4 गाय। ये जानकारी सामने आई है। ले रहे हैं। स्कॉर्पियो पर पुलिस का स्टिकर लगा हुआ था। चालन दे। तो ये जो केएमपी एक्सप्रेसवे है, गोली मार रहे हैं उस पर फारूक नगर के पास ये गायों से भरी स्कॉर्पियो पकड़ी गई है। 5 गौ तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। स्कॉर्पियो सवार गौ तस्करों ने गौ रक्षकों पर फायरिंग की है। गाड़ी से पुलिस को जल्दी चल। 2 खोल मिले। गुरुग्राम पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उस्ताद गोली ले रहे हैं। उस्ताद पोनो ले रहे हैं। चालन दे, धीरे चालन दे। गोली मार रहे हैं उस्ताद। चालन दे। भग रहे हो दो राइफल ले रहे हो। भगो रूम 253 द्वारा सूचना मिली कि केएमपी पर एक स्कॉर्पियो गाड़ी में गाय पकड़ी हुई है। इस सूचना पर मैं यहाँ पहुँचा हूँ। जो गायों को गौशाला में छोड़ा जाएगा और आरोपियों के खिलाफ जो भागे हुए हैं उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। कितनी गाय भरी हुई है? कितनी गाय भरी हुई है? 3 गाय भरी हुई है। आरोपी भाग गए? आरोपी भाग चुके हैं मौके से। और अब इस वक्त की बड़ी खबर जान लीजिए आप। मध्य प्रदेश के भिंड में अपाचे हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जखमौली गांव है और इसी के पास ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर होता है अपाचे। इसकी आपात लैंडिंग कराई गई है। तो मध्य प्रदेश का भिंड का जखमौली गांव, उसी के पास लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। आप देख रहे हैं ये अपाचे हेलीकॉप्टर जखमौली गांव में खड़ा हुआ नजर आ रहा है। पायलट यहां पर नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर यही कहा जाएगा कि गनीमत रही, किसी तरीके का हादसा नहीं हुआ, दुर्घटना नहीं हुई। इमरजेंसी लैंडिंग कराने में पायलट कामयाब रहे। अपाचे हेलीकॉप्टर है जिसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। वजह क्या रही, आखिरकार इमरजेंसी लैंडिंग की नौबत क्यों आई, किस तरीके की खराबी आई, ये तमाम सवाल जिनके जवाब मिलने का अभी इंतजार है। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर साफ नजर आ रहा है कि जो इमरजेंसी लैंडिंग हुई है उसमें किसी तरीके का नुकसान कम से कम जानमाल का नहीं हुआ। तो ये तस्वीरें आपके सामने, खुला खेत है, साफ जमीन जिस पर ये अपाचे हेलीकॉप्टर, इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। भिंड में ये जखमौली गांव है जहां पर ये इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है।
इस अपाचे हेलीकॉप्टर ने कहां से देखिए उड़ान नहीं भरी थी, मोबाइल में, इसको लेकर भी अभी जानकारी नहीं मिल पा रही है। अबे देख रहा है। अपने संवाददाता से आगे बात करके जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं हम। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। तो हवा में ये हेलीकॉप्टर और फिर इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। अब सेना जो है वो मदद भेज रही है यहां पर अन्य हेलीकॉप्टर्स के जरिए। अब यहां पर जल्दी ही मदद मुहैया कराई जाएगी। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने हैं मध्य प्रदेश के भिंड से, जहां जखमौली गांव में अपाचे हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है। पिछले दिनों आपने देखा था किस तरीके से इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान मिग विमान था जो क्रैश कर गया था, जिसमें पायलट की जान तो बाल बाल बच गई थी, लेकिन वहां पर कुछ स्थानीय नागरिक जो उसकी चपेट में आकर नहीं बच पाए थे। राजस्थान में वो मामला सामने आया था मिग की इमरजेंसी लैंडिंग का, जो इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया था। लेकिन यहां गनीमत ये रही कि इमरजेंसी लैंडिंग जो है वो सफलतापूर्वक हो गई। भिंड की जखमौली की ये तस्वीरें आपके सामने, जहां खुले खेत में लड़ाकू अपाचे हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है। और इसके बाद जैसे ही ये खबर आसपास के लोगों को पहुंची है, देखिए वहां पर किस तरीके की उत्सुकता है, भीड़ जुटना शुरू हो गई है। आम लोग, स्थानीय लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे, उसको देखने को लेकर भी लोगों में खासी उत्सुकता और इसी वजह से भीड़ वहां पर जुटती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। लोग अपने मोबाइल में तस्वीरें खींचते हुए नजर आ रहे हैं इस अपाचे हेलीकॉप्टर की, और जो पायलट्स हैं उनको भी आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने अपने मोबाइल कैमरा से ये तस्वीरें बनाई हैं। वही तस्वीरें इस वक्त एबीपी न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त जो आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर। तो ये अपाचे हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है मध्य प्रदेश के भिंड में जखमौली गांव में। ये इमरजेंसी लैंडिंग जिसे कराने की नौबत आई। हम सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी ब्रजेश राजपूत इस वक्त मौजूद है। ब्रजेश, क्या अपडेट मिल रहा है? देखिए, ये तकरीबन आधे पौन घंटे पहले की घटना है। भिंड के वहाँ जहाँ पे बीहर है और पूरे वहाँ पे ये जैसे हेलीकॉप्टर उतरा, अफरा तफरी मच गई और बताया जा रहा है कि इमरजेंसी लैंडिंग है। अपाचे हेलीकॉप्टर है, ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। और इसके थोड़ी देर बाद ही वहाँ पुलिस पहुंच गई है और पुलिस ने जो क्रू था उसको सकुशल थाने में पहुंचाया हुआ है। किसी को कोई चोट या किसी प्रकार की हानि नहीं हुई है, मगर वहाँ जो तमाशरीन जमा हो गए हैं उन सबको कंट्रोल करना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। और फिलहाल इस बारे में ये हेलीकॉप्टर कहाँ से कहाँ जा रहा था और क्यों इमरजेंसी लैंडिंग की नौबत आई, इस बारे में कोई बड़ा ब्यौरा अभी तो चलिए आप इंतजार कीजिए सेना की तरफ से क्या जानकारियां साझा की जाती है, उसके बाद दर्शकों को और अपडेट पहुंचाएंगे। फिलहाल खबर इतनी है कि मध्य प्रदेश का भिंड, वहां पर जखमौली गांव इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है इस लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे की, और गनीमत ये कि सुरक्षित ये इमरजेंसी लैंडिंग हो गई है। देखिए, आज असम को पहली वंदे भारत की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वंदे भारत रेल को हरी झंडी दिखाएंगे। और इस सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार विपक्ष के निशाने पर इस रूप में आ गए हैं कि नई संसद का जो उद्घाटन हुआ है उसको लेकर सियासत है कि थमने का नाम नहीं ले रही है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे हैं। ओवैसी कह रहे हैं प्रधानमंत्री हिंदू पुजारियों की तस्वीर उनके साथ देखी। उन्होंने कहा कि उद्घाटन के दौरान ईसाई पादरी, सिख गुरु, मौलाना को भी होना चाहिए था। इस देश का मजहब एक नहीं है, ऐसा लग रहा था दिल्ली के सुल्तान की ताजपोशी हो रही है। सुनिए जरा। लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री जा रहे और उनके पीछे कम से कम 18 से 20 हमारे हिंदू भाइयों के मजहब के पुजारी मंत्र पढ़ते हुए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री, मुझे देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि आपके दिल में ये जगह क्यों नहीं पैदा हुई कि जब हिंदू पुजारियों को लेकर मैं जा रहा हूं लोकसभा के अंदर, तो उसमें ईसाई पादरी भी होना चाहिए था, उसमें सिखों के मजहबी रहनुमा को भी होना चाहिए था, उसमें मुसलमानों के कोई एक मौलाना को भी होना चाहिए था। अरे यही तो भारत की खूबसूरती है। वजीर आजम, इस देश का मजहब एक नहीं है।
भारत का एक मजहब नहीं है, भारत किसी मजहब को मानता भी नहीं है, भारत पूरे मजहबों को मानता है। आप सिर्फ एक ही मजहब के लोगों को लेकर गए लोकसभा में, काश आपका दिल बड़ा होता तो उसमें ईसाई, सिख, मुसलमान और जैन लोग भी अंदर होते। तो मुद्दे बदल रहे हैं, लेकिन नई संसद के उद्घाटन को लेकर विवाद लगातार जारी है। आज असम को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिलने वाली है। दोपहर करीब 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत रेल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखा के रवाना करेंगे। ये जो वंदे भारत है वो असम में गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच दौड़ेगी। ये देश की 18वीं वंदे भारत ट्रेन है। इससे पहले 17वीं वंदे भारत रेल उत्तराखंड को पहली सौगात के तौर पर मिली थी और अब असम को वंदे भारत रेल की सौगात। वंदे भारत को लेकर असम के लोगों में भारी उत्साह। लोगों से बात की हमारे संवाददाता रविकांत ने। प्रधानमंत्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश की 18वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को लोकार्पित कर रहे हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का टिकट हमारे हाथ में है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का हम सफर भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको वंदे भारत एक्सप्रेस जो 18वीं वंदे भारत एक्सप्रेस है उसकी तस्वीरें आपको दिखा दें। और ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है दरअसल पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है जो पूर्वोत्तर भारत को मिलने जा रही है। और ये वंदे भारत एक्सप्रेस असम की राजधानी गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलेगी। और इस ट्रेन का जो नंबर है वो 22228 है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।